नीट पर्चा लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को नोटिस भी जारी की गई है। और क्या क्या हुआ बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम राजपूत। आज जब सुनवाई हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने पक्ष रखा वो क्या था और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, उनके आदेश क्या? देखिए, इस पे पक्ष रखने से पहले सर उसमें था कि कोर्ट इस मामले को लेकर ऑलरेडी उनको पता था। उस कोर्ट शुरुआत होते ही उन्होंने नोटिस इशू किया और साथ ही साथ ये बोला कि एनटीए को लेसन सिखाना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें उन्होंने एनटीए को विद इन 3 डेज काउंटर एफिडेविट फाइल करने को बोला है और साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग कमेटी है राधाकृष्णन द्वारा, उसको भी जो है हाईकोर्ट के जो ऑर्डर इंश्योर करते हुए उनके कॉपी की रिपोर्ट मांगी है कि आप अभी तक जो है उसकी रिपोर्ट विद इन 3 डेज, और सॉलिसिटर जनरल को जो है नोटिस इशू किया कि फ्राइडे के लिए अपीयर हो। इस पे हम उम्मीद करते हैं कि जो फ्राइडे को इसको लिस्ट किया गया है, फ्राइडे को एक अहम फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए बोला कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है और इस पर जो है ये कड़ा कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है। जिन्हें नोटिस इशू किया गया है उसकी वैधता पर ही बहुत प्रश्न हैं और यहाँ पर याचिकाओं में एनटीए को अबॉलिश करने की भी मांग की गई है। उनके द्वारा परीक्षा को कंडक्ट कराए जाने को लेकर के भी कई प्रश्न हैं। कुछ तो ये भी हैं कि इस बार से क्यों नहीं आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जो कि आपने भी फाइल किया है जी। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये तमाम जवाब लेकर के एनटीए फ्राइडे को सामने होगा? जी, इस पे एनटीए जो है पूरी तरीके से फाइल करेगा कि क्या चल रहा है, किस स्तर पे चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ मॉनिटरिंग कमेटी भी ये बताएगी कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हो, क्यों बार बार चीज़ें मॉनिटरिंग कमेटी के बाद भी जो है इस तरीके के वारदात हो रहे हैं। इसीलिए जो है कोर्ट ने इसको ना कि जो है वैकेशन बाद इसको विद इन 3 डेज, जो आफ्टर 3 डेज ही लिस्ट किया है और फ्राइडे को ये मैटर वापस सुनवाई होगी। जो आमतौर पर लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इस बार जो 21 जून को एग्जामिनेशन होने वाले हैं नीट के, फिर से क्या वो किसी स्थिति में प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, प्रभावित होने का क्या है कि प्रभावित ऐसे तो नहीं, बट ये हो सकता है कि वो सीबीटी बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा तो जैसे लास्ट ईयर जो है, मैं नीट के ही मामले में था, नीट पीजी में जब डबल शिफ्ट को सिंगल शिफ्ट में कर सकता है कोर्ट, तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि उसको जो है सरकार के पास सभी तरीके के संसाधन है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 21 जून को करा सके।